रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अहमद फराज साहब का शेर है और फराज का अर्थ होता है ऊंचा, नायाब। तो अहमद फराज साहब से दोस्ती बना लीजिए, क्योंकि वो बेहद ऊंचे और नायाब शेर और उन शेरों के बहाने बेहद ऊंचे और गहरे जिंदगी के अनुभव आपको देने वाले हैं। कैसी अद्भुत अद्भुत बातें आशिक सोचता है अपने महबूब को देखने के लिए, कैसे बहाने और दिल की जो मासूम सी ख्वाहिशें हैं उन्हें जाहिर करता है ये शेर। रंजिश खतरनाक किस्म से जो दुश्मनी रखता है, ये छोटी मोटी अनबन की बात नहीं है, रंजिश है, बहुत गहरी लड़ाई है, बहुत गहरी दुश्मनी है। तो फराज साहब कह रहे हैं, यानी आशिक कह रहा है माशूक से कि तूने मेरे खिलाफ गहरी रंजिश भी अगर दिल में पाल रखी है तो रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। ये शेर अपने अर्थों में जो एक धुआं, जो एक गुबार अर्थ का, मर्म का आपके भीतर छोड़ता है, ये शायरी की जान है। आपको कुछ सोचने पर विवश करता है कि वो बुला क्यों रहा है, रंजिश के बावजूद बुला क्यों रहा है। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। पिंदारे मोहब्बत में भी एक आत्मसम्मान होता है, आशिक का भी एक आत्मसम्मान होता है। वो कितना झुक सकता है, कितना बिछ सकता है, उसके बावजूद भी एक गरिमा, एक ग्रेस तो होना चाहिए। तो आशिक का एक ग्रेस, एक मिनिमम लेवल पर उसका भी एक स्वाभिमान, उसको तो कभी उसकी रक्षा करनी चाहिए। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, मरासिम मतलब ताल्लुकात, रिश्ते, मिलना जुलना। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया को निभाने के लिए आ। रस्मों रहे दुनिया, यानी दुनिया में जिस तरह का काम चलाओ खेल चलता है, जिस तरह लोग एक दूसरे को मिलते हैं, फॉर्मेलिटी, जस्ट कोई आंतरिक इच्छा नहीं होती, फिर भी दुनियादारी के लिए मिल लेते हैं, यूं ही मिल लेते हैं। तो रस्मों रहे दुनिया मतलब काम चलाओ, औपचारिकता में, फॉर्मेलिटी में। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। और बेहद बेहद नाजुक है ये शेर। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। किस किस से बताएगा आशिक कि जुदाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, अलगाव हो गया है, दुनिया भर को जवाब देना भारी पड़ेगा। इसलिए आशिक कह रहा है, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, जमाने को दिखाने के लिए फॉर्मली आ जा। एक उम्र से हूं लज्जते गिरिया से भी महरूम। लज्जते गिरिया, गिरिया यानी होते हैं आंसू, और लज्जत मतलब स्वाद, आस्वादन, आंसुओं का स्वाद, आंसुओं की जो फीलिंग है, दुख की जो फीलिंग है। ऐ राहते जां मुझको रुलाने के लिए आ। अब देखिए, रुलाने के लिए बुला रहा है आशिक महबूब को, लेकिन राहते जां भी कह रहा है। यही खूबसूरत बात है, यही जो चक्रव्यूह है उसे आपकी समझ को भेदने की सीख देती है जो शायरी है, जो अच्छी कविता है, जो अच्छा साहित्य है। एक उम्र से हूं लज्जते गिरिया से भी महरूम, ऐ राहते जां मुझको रुलाने के लिए आ। और ये शेर कयामत है। सलाम है अहमद फराज साहब को। अब तक दिले खुशफहम को तुझसे है उम्मीदें। दिले खुशफहम, जो खुशफहमियां होती हैं, जो हम मन ही मन कुछ चीजें मान लेते हैं, जो नहीं है वो भी हम अपने लालच में मान लेते हैं, ये खुशफहमी है। अब तक दिले खुशफहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मा भी बुझाने के लिए आ। उम्मीद का जो आखिरी चिराग जल रहा है, उम्मीद की जो आखिरी शम्मा है, उसे भी बुझाने के लिए ही आ जा। अब तक दिले खुशफहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मा भी बुझाने के लिए आ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।